नमस्कार जी, मंसूर आलम रिकवरी 24 आज आपको बताने जा रहा है। जिस तरह हम और आप जानते हैं भारत जोड़ो यात्रा कितना जोरों शोर से हमारे देश के अंदर अभी निकली हुई है। राहुल जी जो निकाले हुए हैं कि हमारे देश को एकता करने के लिए है। इस पूरे वीडियो को आप देखिए और देख करके आपको समझ पड़ जाएगा, लेकिन ये पूरा वीडियो को आप जरूर देखिएगा और हमारे राहुल जी का ये बयान जो है आप जरूर एक बार सुनिए। सचमुच में ये यात्रा भारत को जोड़ने का काम कर रही है। वो मीडिया नहीं दिखाती। भैया भैया कैसे दिखाएंगे बेचारे। भैया एक बात बताओ, भैया एक बात बताओ, आप देखो, आप समझो बात। आप कभी घोड़े पे बैठे हो ना, घोड़े पे लगाम होती है ना। अगर आप लगाम को इधर करोगे तो उधर जाएगा ना वो, अगर उधर करोगे उधर जाएगा ना वो। लगाम लगी हुई है भाई। वो कभी इधर खींचे उधर भाग जाते हैं, कभी उधर खींचे उधर भाग जाते हैं। मगर एक बात है, घोड़े के ऊपर मोदी जी की फोटो जरूर दिखेगी। वो तो दिखेगी। मैं सेना की बात उठा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि 15 साल आप सर्विस देते थे, 80,000 युवाओं को देते थे, पेंशन देते थे, अब नहीं दोगे। पहले ट्रेनिंग देते थे, सालों के लिए ट्रेनिंग देते थे, अब 6 महीने की ट्रेनिंग दोगे। अग्निवीर योजना बोल रहा है, और मैं सेना के खिलाफ बात कर रहा हूं। जो सेना के लिए अग्निवीर है वो किसानों के 3 कानून थे, सारे के सारे किसान खड़े हो गए, काले कानूनों के खिलाफ खड़े हुए। आप सब खड़े हुए, हम खड़े हुए, याद है आपको। और जब किसान खड़े हुए, नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा? गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। गलती हो गई। किसान सर्दी में ठंड में बाहर बैठा था, बारिश में किसान बाहर बैठा था, तब आपको गलती नहीं दिखी। 1 साल लग गया आपको गलती पहचानने में। 21वीं सदी में हरियाणा बेरोजगारी का चैंपियन है। आपने सबको पीछे छोड़ दिया बेरोजगारी में। कितना भैया? 38%। खुशी की बात नहीं। हरियाणा का जो युवा है, युवा शक्ति है, सारी की सारी जाया हो रही है। अच्छा भैया, 3.5 साल हो गई, एक भर्ती नहीं हुई। मुझे पहले अग्निवीर के बारे में बताओ। ये अग्निवीर योजना मुझे पहले समझा दो, ये है क्या? भर्ती की बात करनी है तो अग्निवीर की बात करो। ये कहते हैं, पहले कहते हैं हम देशभक्त हैं। कहते हैं, बीजेपी वाले लोग कहते हैं हम देशभक्त हैं। मुझे इनकी देशभक्ति समझाओ। हिंदुस्तान में लाखों लोग, हाँ लाखों युवा सुबह उठ के 4 बजे, ये यात्रा 6 बजे शुरू होती है। ये यात्रा 6 बजे शुरू होती है। इसके बारे में कंप्लेंट आ रही है कि भैया इसको 6 बजे नहीं, इसको 7 बजे शुरू करो। मैं कहता हूं नहीं, मैं नहीं करता, मैं 6 बजे करूंगा। 8 बजे कह रहे हैं। देखो, ये 6 बजे चालू होती है। किसान कितने बजे उठता है?
4 बजे जो सेना में भर्ती होने के लिए रनिंग की प्रैक्टिस करता है वो कितने बजे उठता है? 4 बजे। और ऐसे लाखों युवा सपना देखते हैं, लाखों युवा सपना देखते हैं। किस चीज का सपना? तिरंगे की रक्षा करने का सपना। और लाखों में से वो 4 बजे उठ के दौड़ते हैं। हर स्टेट में सुबह सुबह अगर आप जगो, आप इनको देख सकते हो। कभी उनको रोको, उनसे पूछो भाई क्या कर रहे हो? वो ये नहीं कहेंगे कि हम सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो कहते हैं हम तिरंगे की रक्षा करना चाहते हैं, वो कहते हैं। अब लाखों युवा दौड़ते हैं हर स्टेट में 4 बजे सुबह। उनमें से पहले 80,000, तकरीबन हर साल 80,000 चुने जाते थे। कोई अरुणाचल जाता था, कोई जम्मू कश्मीर, कोई राजस्थान, कोई लद्दाख, कोई ठंड में, रेगिस्तान में, बारिश में। अपनी पूरी की पूरी जिंदगी बच्चे, परिवार, माता पिता, सब कुछ परे करके, छोड़ के बॉर्डर पे जाके खड़ा हो जाता था। नहीं, सुनो, बात सुनो। वो बॉर्डर पे खड़े होते थे, वहां पे तूफान आ जाए, बर्फ गिर जाए, गोली लग जाए, बम फट जाए, कुछ नहीं। देश के लिए, अपना खून देने के लिए 80,000 युवा हर साल सेना में भर्ती होते थे। अब उनको पहले सेना क्या देती थी? सबसे पहले सेना उनसे कहती थी, देखो एक दिन ऐसा आ सकता है जब आपको हिंदुस्तान के लिए लड़ना पड़ेगा, शायद आपको शहीद होना पड़ेगा, मगर हम आपको एक बात की गारंटी देंगे कि दुनिया में सबसे बेहतर ट्रेनिंग हिंदुस्तान की सेना को, वायुसेना को, नेवी को हम देंगे। यह पहला वायदा हुआ करता था। यह पहला वायदा हुआ करता था उन 70,000 युवाओं। आर्मी कहती थी, हिंदुस्तान की सरकार कहती थी, तुम्हें हम बिना ट्रेनिंग दुश्मन के सामने कभी नहीं खड़ा होने देंगे, क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं, हम तुम्हारा आदर करते हैं, हम तुम्हारे खून की रक्षा करना चाहते हैं। बिना ट्रेनिंग हम आपको कभी नहीं भेजेंगे, मर जाएंगे मगर नहीं भेजेंगे। पहला वायदा। दूसरा वायदा, 15 साल आपको सर्विस मिलेगी। 15 साल आपको सर्विस मिलेगी। अगर आपको इतनी सी भी चोट लगी, इतनी सी चोट लगी उंगली पे, हम आपकी रक्षा करेंगे। जो भी आपको चाहिए हम आपको दे देंगे। यह था दूसरा वायदा। तीसरा वायदा, आपने इस देश के लिए अपना पूरी जिंदगी दे दी, पूरी की पूरी आपने जिंदगी दी। आपने अपने बच्चे दे दिए, माता पिता दे दिए, परिवार दे दिया, अपने सारे के सारे सपने दे दिए इस तिरंगे को रक्षा करने के लिए। ठीक है, हम आपको पेंशन देंगे। और जब आप गांव में
वापस जाओगे, जब आप गांव में वापस जाओगे तो हम आपको एक्स सर्विसमैन का कह के हम आपको गांव भेजेंगे कि आपको वहां पे, चाहे आप शहर में रहो चाहे आप गांव में रहो, जब हिंदुस्तान की बाकी जनता आपकी ओर देखे, वो कहे कि इस व्यक्ति ने वो किया जो मैंने नहीं किया, इस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी इस देश को दी, अपना खून इस देश को दिया, अपने सपने इस देश को दिए, और इसीलिए मैं इस व्यक्ति का आदर करूंगा, इसका रिस्पेक्ट करूंगा। ये 3 वायदे हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की जनता अपनी सेना, अपनी वायुसेना और अपनी नेवी के हर व्यक्ति को देती थी। अब अग्निवीर योजना ने, नहीं सुनिए, अग्निवीर योजना ने ये तीनों के तीनों वायदे तोड़ दिए हैं। लेटेस्ट न्यूज़ और आपकी ज़िंदगी के दिन भर की बड़ी जानकारी को समझने के लिए और जानने के लिए हमारे चैनल रिकवरी 24 को सब्सक्राइब करें और बाजू वाला बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक ज़रूर करें, और साथ ही में इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करके जाएं।